नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। क्या कोई गलत कामों के लिए डांटने और सही राह दिखाने के लिए किसी का मर्डर कर सकता है, वो भी एक नहीं बल्कि डबल मर्डर? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पलामू में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पलामू में डबल मर्डर का खुलासा। 24 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पड़ोसी ने दिया था डबल मर्डर को अंजाम। बुजुर्ग दंपत्ति ने डांटा तो कर दिया कत्लेआम। पलामू में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है और उस हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, सिर्फ इसलिए कि बुजुर्ग दंपति युवक को गलत कामों को करने से डांटते थे, उसे सही राह पर चलने की सलाह देते थे। वो डांट और नसीहत बुजुर्ग दंपति के लिए काल बन गया। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी डांट उनकी जिंदगी के लिए काल बन जाएगा और आरोपी हमेशा हमेशा के लिए उनकी जुबान को खामोश कर देगा। पड़ोसी ने ही दोनों दंपति की हत्या की थी। वो भी एक छोटी सी मामूली सी बात के लिए। कभी कभार वृद्ध दंपति फटकार लगाते थे गलत कामों के लिए एक युवक को, और इसी बात से चिढ़े युवक ने बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। अभी जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि मोबाइल फ़ोन जो मृत महिला है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मर्डर मिस्ट्री को तो सुलझा लिया है, लेकिन हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर खाक छान रही है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। जो हथियार छुपा कर रखे गए हैं अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस लगातार हथियारों के लिए सर्च अभियान चला रही है। उम्मीद है कि जैसे ही हथियारों का जखीरा मिल जाएगा, जो हथियार प्रयोग किए गए थे हत्या के लिए, जैसे ही वो हथियार जब्त कर लिए जाएंगे, पुलिस तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। घटना के बारे में बताया जाता है कि जिले के मेदिनीनगर थाना के कुंड मोहल्ला के रहने वाले राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी और प्रमिला देवी की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई, वो भी निर्मम तरीके से। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 12 अगस्त की सुबह सफाई कर्मी घर में आया तो दोनों की लाश अलग अलग कमरे में देखा। उसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पलामू के मेदिनीनगर स्थित कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड में जिसमें 2 बुजुर्गों की गला रखकर हत्या कर दी गई है, इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एक युवक को पुलिस ने जो हिरासत में लिया था, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो युवक पड़ोसी ही है और एक पड़ोसी ने ही दोनों बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपति कोई आम इंसान नहीं थे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर से पर्दा तो हट गया, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई इंसान सिर्फ गलत कामों को रोकने पर समझाने से किसी का भी मर्डर कर सकता है, वो भी एक साथ 2-2 हत्या। इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपकी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। पलामू में हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात के समय इस्तेमाल किया गया खून का धब्बा लगा टी-शर्ट भी बरामद कर लिया गया है। आखिर कैसे की गई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू सहयोगी संजय भारती। पलामू के कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई करती जा रही है और एक से एक सबूत पुलिस के सामने आते जा रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस को एक और सबूत मिला है, जिसमें जो हत्यारा है उसका टी-शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक और ठोस सबूत
पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये युवक घर में घुसकर जिसने हत्या की, आखिर कैसे कोई घर में घुसकर हत्या कर सकता है, इसका भी खुलासा अब न्यूज़ 18 पर हम आपको करने वाले हैं। क्योंकि जो युवक है वो उस घर से काफ़ी जाना पहचाना था और अक्सर उसका आना जाना उस घर में लगा रहता था। सब्जी, दूध और अन्य सामान के बहाने लगातार युवक उस घर में आता रहता था, जिस कारण बुजुर्ग दंपति को उस पर भरोसा था और बेहिचक उसे घर के अंदर आने दिया गया। मगर इसी रिश्ते का फ़ायदा उठाकर, इसी भोलेपन का, बुजुर्ग दंपति के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर युवक उसके घर में घुसा और दोनों दंपति की निर्मम हत्या कर दी, गला रेत कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और एक से एक सबूत पुलिस जुटा रही है। फोरेंसिक की टीम जो रांची से आई है उसने भी कई DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट सैंपल्स लिए हैं, जिसको मिलाया जा रहा है और यह भी एक ठोस सबूत युवक के खिलाफ मालूम हो सकता है। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मगर अभी तक पुलिस अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ जो सबूत और आने बाकी हैं उसका इंतजार पुलिस कर रही है और जल्द ही और भी सबूत इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। हमको लगता है कि 1 से 2 घंटे और समय लगेंगे, जब हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। जो मुख्य हथियार है पुलिस उसी का इंतजार कर रही है, उसी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए। मगर अभी एक और जो हमने आपको बताया कि बड़ा सुराग मिला है और जो टी-शर्ट हत्या के समय उस युवक ने पहना था, उस टी-शर्ट को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और इसी बीच पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मां के साथ नवजात की हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं। मां के साथ नवजात की हत्या कर दी गई है और दोनों का शव सड़क किनारे फेंक दिया गया है। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। चाकू मारकर दोनों की हत्या की गई है। पुलिस दोनों के शव की शिनाख्त में जुटी है, वहीं हत्यारे की भी तलाश जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सड़क की स्थिति तमाम दावों के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रही है। गोड्डा में सड़क के अभाव में मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि बसंत राय के आदिवासी बहुल केंद्रीय गांव की ये तस्वीर है। प्रखंड कार्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के नीतीश मुर्मू की तबीयत बिगड़ गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर नीतीश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर को घर बुला सकें। साथ ही कमजोरी की वजह से वो अस्पताल जाने में भी असमर्थ था। वहीं गांव में एम्बुलेंस आने के लिए सड़क नहीं है। ऐसे में ग्रामीण नीतीश को खाट पर टांग कर अस्पताल ले गए। अगर मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया जाए तो समझा जा सकता है कि जल जंगल और जमीन से भरे राज्य झारखंड में किस स्तर तक विकास हुआ है। लोगों ने सड़क की मांग पर स्थानीय नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है, गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और आज इस मरीज के बहाने पूरा सिस्टम ही खाट पर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ सिमडेगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बांसजोर के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को 76 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। कार में गांजा रखकर तस्कर नेपाल ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस का कहना है कि जब्त गांजे की कीमत लगभग 38 लाख रुपए है। अंतर राज्यीय अवैध गांजा का शातिर तस्कर कार सहित 76 किलो गांजा के साथ रंगे हाथों धर दबोचा गया है। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में रूपा तिर्की मामले में नहीं हो सकी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट को सौंपे गए हैं सभी साक्ष्य। पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट को जो साक्ष्य सौंपे गए हैं, दस्तावेज सौंपे गए हैं, कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले को जो है बताया गया था कि हत्या का केस है। राज्य सरकार की ओर से मामले को बताया गया है सुसाइड का केस। अधिवक्ता राजीव कुमार ने दी है पूरी जानकारी। हाईकोर्ट में आज रूपा तिर्की मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। एविडेंसेस हम लोगों ने दे दिया था कि कैसे सीबीआई, क्यों सीबीआई को जाना चाहिए। स्टेट अपोज किया अपना एविडेंस दिखा के कि नहीं ये सुसाइड का केस है, मर्डर का केस नहीं है। लेकिन काफ़ी तथ्य हैं जो ये
तय कर देंगे कि ये। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का एक होटल का उद्घाटन करने डाल्टनगंज पहुंची। जैसे ही उर्मिला मातोंडकर के डाल्टनगंज पहुंचने की खबर उनके फैंस को लगी, होटल के पास उर्मिला को देखने फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं होटल का उद्घाटन करने के बाद एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर डाल्टनगंज से रांची के लिए रवाना हो गई हैं। झारखंड प्रदेश दैनिक मजदूर सफाई कामगार संघ ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मजदूरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सफाई मजदूरों के बीच छाता का वितरण किया। मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हितैषी वाली सरकार है। वैसे तो सरकार समाज के हर वर्ग और हिस्से के प्रति जवाबदेह है, पर हमारी प्राथमिकता में गांव, गरीब, मजदूर, किसान है। इस मौके पर सफाई कर्मियों ने 30 दिन का मजदूरी भुगतान की मांग की, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर मंत्रालय बंद है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो सफाई मजदूरों की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष जरूर रखेंगे। क्या गलती है? बिल्डिंग बंद है तो अफसर का भी बंद है। तलब मिलता है कि नहीं मिलता है? हमको भी मिलता है ना, महीना भर का मिलता है हमको सर। ये जो है तो इनको भी मिलना चाहिए, मजदूरी करते हैं, इनको भी मिलना चाहिए। मैं ये बात सरकार को रखूंगा। पलामू में हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का विधायक कमलेश सिंह ने उद्घाटन किया। ये राज्य का पहला अस्पताल है जहां अनुमंडल स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई। इस प्लांट से अनुमंडल क्षेत्र के 3 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसे काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विधायक ने चाइल्ड आईसीयू की भी व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी। आप सभी हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो तीसरी लहर का जो अंदेशा था कि बहुत उसमें बच्चे लोग के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम इसको देखते हुए हम स्वयं यह निर्णय लिए सब लोग कि क्यों ना इसका हम जितना शीघ्र कर दे, जितना जल्दी कर दे, कि जो परेशानियों का सामना हम लोग को हुसैनाबाद हरिहरगंज के लोगों को नहीं करना पड़े, कि हम बच्चों लोग के लिए आईसीयू का 10 बेड का जो है हम मंजूरी ले लिए हैं। यथाशीघ्र इसमें ऑक्सीजन प्लांट हो गया है, आईसीयू का भी व्यवस्था बहुत जल्दी कर देते हैं। जामताड़ा के नाला का चयन दुग्ध उत्पादन केंद्र के तौर पर हुआ था। 10 साल पहले पातुलिया में करीब 60 लाख की लागत से दुग्ध शीतक केंद्र बनाया गया था। केंद्र में लाखों के रुपए के उपकरण भी लगाए गए थे, लेकिन सरकारी उपेक्षा से ये केंद्र बदहाल है। ऐसे में दुग्ध उत्पादक किसानों ने परेशानी बढ़ गई है। शीतक केंद्र नाला के पातुलिया मोड़ में बनने से यहाँ के किसानों में एक उम्मीद जगी थी कि सरकार की एक अच्छी पहल पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिससे एक उम्मीद जगी थी। लेकिन वर्तमान समय में सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया एवं वर्तमान में हमारे यहाँ के विधायक जो वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, इन लोगों के क्रियाकलाप से दुग्ध शीतक केंद्र आज भी बेकार पड़ा हुआ है। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक दुनिया भर में हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो माही को भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे में हैं हरियाणा के हिलसा के रहने वाले अजय गिल, जो करीब 1450 किलोमीटर पैदल चलकर धोनी से मिलने रांची पहुंचे। अजय गिल से बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अब फैन फॉलोअर्स कम नहीं है और लोगों से उनका जो प्यार है, जो लगाव है, वो देखते ही बन रहा है। ऐसा ही एक जो क्रिकेट फैन है वो इस वक्त रांची पहुंचा है। हरियाणा के हिसार का रहने वाला ये शख्स है, ये युवक है जो कि राजधानी रांची पहुंचा है और महेंद्र सिंह धोनी के आवास के पास खड़ा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी
ने सपने में इनसे आकर कुछ कहा था, जिस वजह से ये करीब 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके रांची पहुँचे हैं। पैदल ही ये पूरा सफ़र इन्होंने तय किया है। काफ़ी कई लोग तो ये कह रहे थे कि धोनी जी आपको क्या देंगे। मैं उनको ये जवाब देता रहा कि आप लोग कभी हरिद्वार गए हो, बालाजी गए हो, सालासर गए हो, अमृतसर गए, हाँ गए हैं, तो फिर मैंने आपको नहीं रोका, तो फिर मुझे मेरे भगवान से मिलने से आप क्यों रोक रहे हो? मैं अपने भगवान के दर्शन करूँगा, आप मेरी लाइफ में बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो? ऐसे लोग भी मिले हैं जिस टाइम पे 8-10 किलोमीटर तक पानी पीने के लिए नहीं मिला, 20 रुपए की बोतल दे रहे थे। मैंने सोचा कि कोई टंकी वगैरह जगह वहाँ पे पी लूँगा। एक भाई ने मेरे को मदद की, बुलंदशहर का मेरे पास वीडियो भी है फेसबुक पे, उस भाई ने मेरे को दूध की बोतल भर के दी। ये जो रास्ते आपको क्यों आपको लगा कि रांची जाना चाहिए और पैदल ही जाना चाहिए, क्या वजह क्या थी? मैंने आपको पहले भी बताया था, महेंद्र सिंह धोनी जी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बोला था कि अजय खड़ा उठ और मेरे रांची शहर में आ जा, लिफ्ट से आना बेटा, पैदल मत आना। लेकिन 2 दिन बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग कर। जैसे धोनी जी ने एक बात बताई थी कि लाइफ में कुछ अलग करना है तो इस डर के विकेट गिराने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने ठान लिया कि पैदल ही चलूँगा और पैदल ही ये सफ़र मैं तय करूँगा। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। साहेबगंज में गंगा उफान पर है, जिससे दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार ने। टोला में यहाँ लगभग 200 परिवार निवास करता है और इनकी स्थिति देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ की जो सड़क है उस सड़क पर नाव चल रही है। लोग माँ बिशहरी की पूजा कर रहे हैं, वो भी नाव पर बैठकर। अब यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि उनकी स्थिति, उनकी परेशानी क्या क्या है। सारा बाढ़ हो गया है, यहाँ पर रहने कोई ना सुविधा है ना कुछ है। नाव पर हम लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं जल्दी नहीं मिलता है यहाँ पे। अब जाना पड़ता है महाराजपुर राशन लेने के लिए, नाव नहीं है ना कुछ नहीं है। भेड़ा देखते हैं कि नहीं आप लोग के सामने? रहने का कोई सुविधा नहीं। हम लोग जो घर से निकलेंगे कहीं कुड़िया टाटी लेके तो नहीं तिरपाल के मेथी जुगाड़ है ना कुछ है। हम लोग कौन चीज में रहेंगे, कैसे खाएंगे? लकड़ी था तो भंस गया, कुछ नहीं है, घरों भंस रहा है रेत में। हम लोग कहाँ रहेंगे, कौन चीज खाएंगे, कुछ की सुविधा नहीं है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।